60 पॉइंट पर डिवीजन था। हाँ 60 टोटल पॉइंट। मार्क्स 1083 था। और कुछ के बीएड वगैरह 1800 में 1800 नहीं, और कुछ किए थे बीएड 1083 था वगैरह? सर 1800 में। हाँ ठीक है, और कुछ आगे कुछ बीएड किया था, बीएड कुछ बीएड वगैरह क्या सर? बीएड किया था क्या? बीएड सर 15 में 2015। अच्छा, तो आपका डॉक्यूमेंट्स तो इसमें दिखेगा नहीं, क्लैरिटी नहीं आ रही है। सर ग्रुप में दिए गए व्हाट्सएप ओके। व्हाट्सएप भेज दिए? अच्छा, जी जी। और पूछिए स्वाति जी, सुषमा जी। हाँ एमए फाइनल जरा पेपर्स के नाम बताइए मधुकर जी। जी कॉम्पिटिटिव मधुकर जी। एजुकेशन, हाँ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन और एक था टीचर एजुकेशन का। ये ऑप्शनल होगा। जी विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? जी स्पेशल एजुकेशन में विशिष्ट बालकों पर बात होती है, तो विशिष्ट बालक किसे कहते हैं? कौन से बालक जैसे विशिष्ट बालक होते हैं? विशिष्ट बालक का मतलब जिसके अलग एक प्रकार की प्रतिभा हो या किसी अंग से या दिव्यांगता टाइप की हो। ये तो नहीं हो सकता है, एक ही लैंग्वेज है, सब विशिष्ट हो गए। जी मैडम। विशिष्ट बालकों का एक दूसरा नाम दिया गया, उसका क्या नाम दिया गया? विशिष्ट बालक का एक दूसरा नाम दिया गया है, तो अभी क्या आप दिया गया? शब्द बोला कि अपंगता है, वो है, उसको एक नया नाम दिया गया है, हाँ सम्मानजनक। दिव्यांगजन। दिव्यांग का सही है। तुलनात्मक शिक्षा में देशों की तुलना की गई है। जी मैडम। तुलनात्मक शिक्षा वाले पेपर में कितने देशों की तुलना की गई है? सॉरी मैडम, किस देश कंफर्म में नहीं। देशों की तुलना की गई है? जी कितने देशों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में तुलना की गई है? तो कंफर्म नहीं मैडम, फिलहाल 15 से 20। 15-20? अरे आप पीजी करके आए हो, क्वालिफाई हो, कम से कम ये बात तो आप ना बोलें। 15-20 5 15-20 में पीछे की ना दो। नहीं, टॉप 10 की जो कंपेयरिंग कितने देशों की तुलना की गई भारत के साथ? हम बहुत मोटा सा शब्द पूछ रहे हैं, मतलब बहुत बिल्कुल जो करना खोलिए और ये आ जाता है। सॉरी मैडम, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, सॉरी बोल दो, खत्म कर। ये बताइए कौन कौन से नहीं, देश पता नहीं। कॉम्पिटिटिव एजुकेशन में? नहीं, वो बता नहीं पा रहे हैं ना, भारत के साथ और अच्छा वो बता नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन पूछिए। हाँ कोई बात। अच्छा ये बताइए कि लर्निंग से संबंधित कौन सी थ्योरी है जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? लर्निंग की कौन सी थ्योरी आपको लगता है कि आपके हिसाब से बेस्ट थ्योरी है जो आप क्लासरूम में उसका एप्लीकेशन करना चाहोगे? यूज कर सकते हैं। आगमन विधि। आगमन विधि कौन सी थ्योरी है भाई? थॉर्नडाइक के लर्निंग के लॉज बता दीजिए, प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। जी प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रारंभिक नियम। सीखने की प्रारंभिक दुनिया। नियम साइकोलॉजी को एजुकेशन में क्यों शामिल किया गया है? साइकोलॉजी को हम क्यों पढ़ते हैं एजुकेशन में? सामाजिकता से शिक्षा की तरफ, क्योंकि
जो शिक्षा है उसी के अंतर्गत समाज का निर्माण होता है। मनोविज्ञान की और समाज की बात साइकोलॉजी मनोविज्ञान में समाज कहाँ आ गया? जी मनोवैज्ञानिक की बात क्या महत्व हाँ है हमें मनोविज्ञान पढ़ाने की? कौन लाभान्वित होता है? शिक्षक क्या जान जाता है मनोविज्ञान जानने के बाद? शिक्षक ये जानता है कि बच्चे के अंदर की प्रतिभा क्या है और ये बात उसे जी बच्चे के अंदर की प्रतिभा को वो जानने का प्रयास करता है और जिसके अंतर्गत वो अपनी शिक्षा को उनके अनुरूप देने का भी प्रयास करता है। वेरी गुड। तो ये बताइए कि अगर आप टीचर बने जा रहे हो तो आप क्या सोचते हो कि आपने साइकोलॉजी पढ़ी है एजुकेशन में, तो आप क्या सोचो कि आप इसकी कौन सी चीज़ों का ध्यान अपनी क्लासरूम में रखोगे ताकि सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो नीड्स हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं और जो उनके सामर्थ्य या पोटेंशियल्स हैं उनका यूज़ हो पाए। तो ऐसा आप क्या चीज़ का ध्यान रखोगे? साइकोलॉजी में एक टर्म होता है, देखिए हाँ, तो आप उसका क्या ऐसा ध्यान रखोगे, जी किस चीज़ का ध्यान जी रखोगे? मैडम, इस समय की जो शिक्षा प्रणाली है सबको एक साथ लेकर चलने की बनाई गई है। किसी के अंदर किसी प्रकार की प्रतिभा को अलग ना किया जाए। जैसे जो दिव्यांगजन विद्यार्थी हैं और जो साधारण विद्यार्थी हैं और इन दोनों को भी एक दूसरे के साथ लिया गया है इस शिक्षा विधि के अंतर्गत में। अब और जो उनके अंतर्गत आते हैं जो बच्चे आ रहे हैं मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि के और सामान्य के, सबके स्तर पर तैयारी कर करके और सबको ध्यान में रखते ये हुए सब शिक्षण मत पद्धति। ये ऐसे सब मत घुमाइए आप। नहीं आता है तो छोड़ दीजिए क्वेश्चन। हाँ इंडिविजुअल अच्छा आप डिफरेंसेस पढ़ा है आप खाली इतना व्यक्तिगत आप खाली इतना भिन्नता। बताइए खाली इतना बताइए कि साइकोलॉजी शब्द कहाँ से आया है, उसका अर्थ क्या है? साइकोलॉजी शब्द हेलो किस भाषा से आया है, किस शब्द से आया है, उसका अर्थ बताइए। पराठा से आवाज आ रही? जी जी सर, आवाज आ रही है। ये तो पहला पेज में ही लिखा हुआ है। साइकोलॉजी का मतलब होता है, जी जी भाषा आवाज, से आया है। चलिए ये बताइए शिक्षा से आप क्या समझते हैं? जी शिक्षा का शिक्षा से आप क्या समझते हैं? एजुकेशन डिफाइन करो, डिफाइन। डिफाइन करो। विद्यार्थियों के अंदर अपने द्वारा ज्ञान को उनके अंदर प्रदर्शित करने की क्षमता को व्यक्त करना। ये किसने डिफाइन किया था? जी ये किसका डेफिनेशन है? क्वेश्चन बताइए शिक्षा। वाइगोत्स्की हाँ वाइगोत्स्की ने किसी भारतीय दार्शनिक की बात बताइए, शिक्षा के बारे में क्या कहा है? दो भारतीय दार्शनिकों के नाम बताइए। पहले नाम बताइए। आपको डेफिनेशन नहीं आती, दो भारतीय चिंतकों के नाम तो बताइए जिन्होंने शिक्षा के बारे में कुछ कहा है। भारतीय दार्शनिक के दो नाम बताइए, दो लोग। भारत में रहते हो नहीं अमेरिका में रहते हो? नहीं मैडम, भारत में है। तो फिर बताइए भाई, क्लू भी देना पड़ेगा हमें। अच्छा चलिए ये बताइए कि आप अब टीचिंग करेंगे तो आप कौन सा पेपर पढ़ाना चाहेंगे, कौन सा पेपर आपको लगेगा कि वो आप पढ़ाना चाहेंगे, ये बताइए। जी आप एजुकेशन के टीचर बनने जा रहे हो ना, तो फिर आपको इसमें कौन सा पेपर पढ़ाना पसंद करेंगे, आप ये बताइए। आपको कौन सा पेपर अच्छा लगता है सबसे? पॉपुलेशन एजुकेशन। पॉपुलेशन एजुकेशन। क्यों क्यों अच्छा लगता है वो? मैडम एक्चुअली जो हमारा एमए है वो प्राइवेट से है, तो थोड़ा डीपली हम लोग को इसमें नहीं था जानकारी, लेकिन ये है कि धीरे धीरे बीएससी किए थे, उसके बाद फिर हम लोग प्राइवेट से एमए हैं।
आप पढ़ी होगी, आप जी। नेट क्वालिफाई करे, कम से कम इस बात को जस्टिफाई मत करिए। 61% ऐसे ही आ गए, हैं? ये मत कहिए प्राइवेट पढ़े थे तो 61 नहीं नंबर से नहीं पढ़े। आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़े थे बस, वो परीक्षा दे दी थी। ये गलत बात है। इंटरव्यू में इस तरह का जवाब नहीं दिया कि हम प्राइवेट पढ़े थे, तो आप इसका मतलब कि क्वालिफाई नहीं नहीं थे। ये आप नेट क्वालिफाई हो। जरा जय कृष्णमूर्ति कौन सी बताइए। हम एमए से नहीं पूछेंगे, हम तो नेट का सिलेबस पूछेंगे। हाँ बताइए। जी मैडम। नेट तो प्राइवेट नहीं किया होगा, पढ़े होंगे ना, तभी तो नेट क्वालिफाई किए होंगे आप। जी जी जय कृष्णमूर्ति के बारे में बताइए। हमें 2 भारतीय चिंतक में ये भी आते हैं। गांधी जी, जब आप इतनी कॉमन बात नहीं बता पा रहे हो, नेट के सिलेबस से और कुछ आता हो नहीं आप बता दीजिए। अरे जो आप छोड़िए, पढ़ के आए वो बताइए। सिलेबस छोड़िए, इनको सीधा पूछिए यूजीसी का चेयरमैन कौन है इस समय? यूजीसी का चेयरमैन कौन है इस समय? मधुकर जी स्क्रीन पे जी आइए। जी यूजीसी का चेयरमैन कौन हाँ, है? मधुकर जी बताइए, यूजीसी का चेयरमैन कौन है इस समय? अरे आप जी इंटरव्यू के लिए आए, कुछ तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए जी था। आपका जो नए वीसी आए हैं हो रहा है। उनका नाम क्या है? हमारे CHMU में जो वीसी आए हैं, अभी नए नए ज्वाइन किए हैं, उनका नाम क्या है? जी सर, विनय पाठक। नहीं पता, ऐसे बोलते हैं नाम? प्रोफेसर विनय पाठक। हाँ तो गुरुजन है, उनको अच्छे से नाम लीजिए। जी तो यूजीसी का चेयरमैन कौन है? सर कंफर्म नहीं सर। कंफर्म नहीं है, अच्छा। तो आप कॉलेज में क्या वहाँ रुकेंगे? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जी सर, फैजाबाद से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? फैजाबाद से ना? तो आप कैसे पढ़ाएंगे? जी सर, कैसे रुकेंगे रुकेंगे सर। वहाँ पर, कैसे पढ़ाएंगे? रुकेंगे सर। रुकेंगे कि ऐसे ही कल कह दे रहे हैं? तो कर रहे थे आप? नहीं सर, रुकेंगे। अभी तक क्या कर रहे थे चल मधुकर जी? अभी तक जी क्या कर रहे थे? जी अभी तक पढ़ा रहे थे, बीटीसी में मैथ पढ़ा रहे थे। हाँ? मैं कहाँ पढ़ा रहे थे? बीटीसी में मैथ पढ़ा रहे थे पहले। अच्छा, बीटीसी में मैं पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा था? मैथ? तो बीएससी के पीसीएम ग्रुप से हो? जी नेट का कट ऑफ क्या था आपका? जी मैडम, आपने नेट क्वालिफाई रखा है, कट ऑफ क्या था आपका? 57। 57। 43% तो तब भी छूट गया ज्ञान का आपका। 53% में आप अटेम्प्ट कर लिए हैं, पास कर लिए, और 43 तब भी सिलेबस छूट गया। भाई पढ़िए, जी आपको मैडम। ये सलाह अगर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, और वो भी ठीक हायर मैडम। एजुकेशन। प्राइमरी से लेकर कंडीशन आप देख रहे हैं, हम लोग उन्हीं सबको झेले हैं, प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक आते आते हिंदी तक शुद्ध नहीं लिखते। बड़ी विडंबना है कि इस देश में हिंदी भाषी होते हिंदी नहीं लिखते, इतना गलत लिखते हैं। कम से कम आपसे उम्मीद है कि अब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो पढ़िए, क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना जी बहुत जरूरी है।
टीचर और आप ठीक है मैडम। एजुकेट नहीं होंगे तो आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। जी अगर आप शिक्षक को अपने व्यवसाय के रूप में चयन कर रहे हैं कि आप टीचर बन रहे हैं, नेट क्वालिफाई किया है, सिंसियर होइए एजुकेशन के प्रति। ठीक ये मैडम, हमारी ठीक सलाह है। है आपको, क्योंकि ठीक है आप मैडम। अल्पमत में भी आपका इंटरव्यू नहीं, आपका बार बार आपका तो सबसे पहला साक्षात्कार बच्चों से ही होगा। जी जी और आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, बेसिक्स नहीं जानते होंगे, घुमा फिरा के बोलेंगे तो आप समझ लीजिए आप टीचर नहीं बन सकते। नेट क्वालिफाई करने से टीचिंग आर्ट है। टीचिंग के लिए आपने बीएड भले करा हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाए, पढ़ना बहुत जरूरी है। बाकी सब लोग सलाह देंगे। ठीक है। मार्गदर्शन करिए कि ऐसे अच्छे शिक्षक बने। रश्मि जी, आपने हम इतना अच्छा बता दिया, अब इसके बाद कुछ शेष नहीं है। नहीं देखिए, दो तीन चीजें जी, दो तीन चीजें बहुत जरूरी है इस पेंडेमिक के टाइम पर। एक तो टेक्नोलॉजी, वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। आप टेक्नोलॉजी का यूज करके देखिए ये वाला इंटरव्यू हो पा रहा है, तो फिर आपको इसका भी टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज होना आपको जरूरी है, और साथ ही साथ उसको उसकी एप्लीकेशन भी आपको आने चाहिए। और दूसरा, जब तक आप अपने लर्नर में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लर्नर को नहीं जानेंगे, तब तक आप बहुत अच्छे टीचर नहीं बन सकते। जितना अच्छा आपको अपनी सब्जेक्ट के मास्टरी होना जरूरी है, मेन चीज ये उतनी है ना ही अच्छा आपको अपने लर्नर मेन चीज ये है कि ये पहले समझना चाहिए। जी जी पढ़े, जी, अभी इनका मास्टरी नहीं हुआ है, नॉलेज मास्टरी, हाँ वही वही इनको जी सब्जेक्ट मास्टरी नहीं है। जी। ये तो अभी ये देख पढ़ेंगे लीजिए, नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। दोनों चीज़ ज़रूरी है, पढ़ना भी, मतलब नॉलेज गेन करना, और उसके बाद उसको सही तरीके से इंफॉर्मेशन देना, दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट। जी यू नीड वेरी मच, यू नीड प्रैक्टिस ना। आपको बहुत अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और बहुत अभ्यास करने की ज़रूरत है, और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक ठीक मैडम, ओके। बाकी सुषमा मैम आप बोलिए, बताइए। जी सर वो निर्देश दीजिए। पांडे सर, हेलो, हाँ बताएं। जी सर निर्देश दीजिए सर, आगे निर्देश दीजिए जी। हेलो, हाँ जी सर। हाँ हाँ बताएं, क्या कह रहे हो? कट गया था। हाँ जी, निका सर आप इनको निर्देश दीजिए, आगे निर्देश दीजिए सर। अच्छा, इनको आगे गाइडेंस दें। हाँ जी गाइडेंस। माने एक चीज भाई देखो, दो चीज ध्यान रखना है। जी एक चीज है कि यू शुड बी लर्नर फर्स्ट। आप हमेशा पढ़ाई करेंगे, मैगजीन जर्नल ये सब देखिए, तब आपका नॉलेज बढ़ेगा, और जब नॉलेज बढ़ेगा वो आप पढ़ा पाएंगे बच्चों को। और जी सर। सेकेंड थिंग है कि आप अपने को सर्टिफाइड मत समझिए कि आपने समझा कि चलो पढ़ाई बहुत हो गई अब नौकरी मिल गई। नहीं, आप सर्टिफाइड मत होइए। आप जब भी कोई काम करना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आपको फिर एक चीज भी सेटिस्फाई होकर रहना नहीं है। आगे आगे और बढ़ के तब आप अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। ये दो चीज हमेशा आप ध्यान रखिए, तब आप बेस्ट टीचर कहलाएंगे। नहीं तो आपको नॉलेज नहीं होगा, तो कोई स्टूडेंट जब जान जाएंगे, आप एमए में पढ़ाएंगे बच्चों को, तब जानकारी रहती है। जब आप एमए में पढ़ाएंगे और बच्चे कहेंगे सर को कुछ पता नहीं है, तो फिर आप नहीं पढ़ा पाएंगे कुछ। ठीक सर, ठीक, थैंक यू सर। दो चीज आप ध्यान ओके रखिए, सर, थैंक यू। ठीक है ना? जी सर, थैंक यू। ठीक है। जी जी, ओके सर।
और कोई? सर इनके कितने कैंडिडेट हैं ये बता दीजिए। जी, कितने कैंडिडेट्स हैं इनके? कितने कैंडिडेट थे मिश्रा जी? 1 कि 2? राकेश जी कितने कैंडिडेट हैं इंटरव्यू के लिए? सर एक ही हम आप अच्छा एक ही है। या 1 से ज़्यादा होना चाहिए ना, इंटरव्यू में 1 होते हैं। हाँ वही तो, एक में एक से कैसे होगा? मिनिमम तो 2 होना ही चाहिए, कैंट तो होना ही चाहिए। जी मैडम तैयारी करके आए तो एप्लीकेशन कितने पढ़ाएंगे। हैं आपके पास? नहीं एप्लीकेशन कितने आए थे? एडवर्टाइजमेंट हुआ था आपका है, नहीं पेपर वो में? है ही नहीं। राकेश जी है। राकेश जी, हाँ राकेश जी है, वो तो है ना। आ गए। हेलो त्रिवेदी जी। हाँ, मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट किया था पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था। जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट हुआ था। कितने बच्चे अप्लाई किए थे? 2 हेलो, आवाज नहीं आ रही है लगता है। हेलो, हाँ जी, भैया कितने बच्चे अप्लाई किए थे? ठीक। कितने एप्लीकेंट सर, कितने एप्लीकेंट थे? एप्लीकेंट कितने थे? आपने आपने जब इसको एडवर्टाइजमेंट दिया था तो जागरण में भी कितने किया, आज भी एप्लीकेशन किया। कितने इससे भी गए वो थे, नहीं किया? इसलिए अब ये है, ये अगर मेरे से पढ़ा लिए, नहीं एप्लीकेशन कितने आई थी स्टूडेंट की इंटरव्यू के लिए? एप्लीकेशन बाकी जो अनक्वालिफाइड थे ना, अनक्वालिफाइड थे? अच्छा यही थे। यही एक कैंडिडेट थे जो क्वालिफाइड निकले। ठीक है। ठीक है मैडम, इनको देखते हैं। सर क्या 3 पे 1 करते हैं क्या पांडा सर? हाँ? 3 पर 1 करते हैं क्या? तैयार करके बढ़ाइए। ठीक है। पर इनको पढ़ना पड़ेगा पहले बैच देकर। हाँ, पढ़ करके और तैयारी करके आएंगे। हाँ मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि क्या जो लिखे है। बहरहाल ये है, ये बता रहे कि भाई मतलब कह रहे थे कि काफी इनका गैप हो गया ओरिजिनल तो कैसे उनका चेक वो हुआ? हो गया। जी, इनका ओरिजिनल्स कैसे चेक होंगे? ओरिजिनल आपको जो फाइल प्रस्तुत कराने आएंगे अभी से ले लेंगे तो आपको दिखा देंगे ओरिजिनल। अच्छा अच्छा, अच्छा। ठीक है। हाँ, तो जो भी प्रोसीजर हो वैसे हमने जो देख भी लिया चेंज है ओरिजिनल। इनके सारे एकदम जो एप्लीकेशन के पीछे फोटोकॉपी लगा है, इनका सिग्नेचर करवा दीजिएगा फोटोकॉपी में, सेल्फ अटेस्ट करा दीजिए सिग्नेचर। अटेस्टेड करके सिग्नेचर। हाँ, उनको सब टेस्ट करा देंगे तो करा दिए हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक। करा देंगे। फोटो पे भी। हाँ, फोटो कॉपी करा देंगे। जी जी, ये सारी चीजें कंप्लीट कर लें, कोई चीज इनके माध्यम से छूट ना जाए, क्योंकि ये तो अब नहीं अवेलेबल है ना। आप आएंगे ये तो आएंगे, कोशिश यही करें कि इंटरव्यू इसीलिए कह रही हूँ कि ये तो नहीं आएंगे, आप तो आएंगे, तो जब ये तो होंगे नहीं तो इनका सारा प्रोसेस पूरा कर लीजिएगा। और मधुकर जी आपको पढ़ाना पड़ेगा। ये पढ़ने ठीक है मैडम। सर्टिफिकेट आएंगे ले जाएंगे। हाँ क्योंकि अब वो सिस्टम खत्म हो चुके हैं कि जब केवल एफिलिएशन हो गया और आप अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे सबको पढ़ाना पड़ेगा,
सभी कैंडिडेट्स जो भी जिनका भी एफिलिएशन होगा, मतलब जो भी होंगे कैंडिडेट्स नियुक्त होंगे, उन सबको पढ़ाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा एकदम। आफ्टर सिलेक्शन आपको काम करना ही है, हाँ ये मत बिल्कुल सोचिएगा बिल्कुल, कि 100%। उसकी पूरी जवाबदेही आपकी होगी। इसलिए कम से कम आप भविष्य की नई पौध तैयार करेंगे। ग्रेजुएशन अब 4 ईयर का होने जा रहा, पता है आपको। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, सिलेबस बहुत वाइड हो गया है, तो अब तो जरूर पढ़ना पड़ेगा, अब घिसा पिटा नहीं चल पाएगा। नहीं नहीं, तो ये पढ़े ये तो मैंने पहले भी कह दिया था कि मतलब जो है कहा था मैंने इससे कि भी अगर मान लीजिए कि नहीं है तो आप तैयार कीजिए और भी प्रिपेयर और टीच। तो ये तो पढ़ा के वैसे मेमोरियल कभी लेट है हम उम्मीद है सुन। मधुकर जी, हम सब लोग आपसे करते हैं और स्पेशली आप, क्योंकि हम लोग ये आए दिन फेस करते हैं। जब ग्रेजुएशन में बच्चा आता है तो टीचर, जब ये पीजी में आता है, पता नहीं जहाँ से पढ़ के आया है, टीचर नहीं बहुत ध्यान देते हैं। तो कम से कम अब तो जो नया जनरेशन आएगी, इसको कम से कम अच्छे ढंग से पढ़ाया जाए। नहीं तो जो नया सिलेबस है उसी के साथ तैयार करेंगे अपने को, तैयार करके करेंगे बच्चों चेष्टा को प्रोफेसर होता है जो मतलब उसको देखना कुछ पता ही है, ये भी देखेंगे चाहे अभी तैयार करेंगे। अब हमें श्योर हो गए कि आप पढ़वा लेंगे। नहीं पढ़वा नहीं बोल नहीं रहे हैं मधुकर। नहीं, श्योर हो गए कि आप पढ़ा लेंगे। ठीक है, ठीक है। कुछ पूछना है? और सुषमा जी? हाँ, मुझे लगता है इनका डेजिटेशन तो रहा नहीं होगा ना एमए में। एमए में डेजिटेशन नहीं है शायद अपने यहाँ, क्या? नहीं है, प्राइवेट थे ना ये। नहीं डिजिटल है, प्राइवेट से वहाँ पे किया है। प्राइवेट का नहीं है, प्राइवेट में नहीं। अच्छा अच्छा, इसमें नहीं होता है। ओके ओके। क्या ठीक पूछ ही लिया है, अब अपनी तैयारी कर रखे अपनी मेहनत बढ़ाएं। नहीं मेरा भाई हम कंप्लीट हैं, हम तो इनको तैयार करा लेंगे, ये तैयार करके अपने पढ़ाएंगे और अगर मान लीजिए नहीं पढ़ाते हैं तो देखा जाएगा 4 से बाद अपने घर की रास्ता ना पाएंगे। चले लीव करें, हाँ लीव करें जी, मैं कहा चले गया। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है चलिए मर्जी। ठीक है, हो गया जी जी ठीक, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। स्वाति सभी लोग नमस्कार कर रहे हैं। सभी को नमस्ते। कैसे आप लोग मैम? ठीक है, ठीक है। बस बढ़िया, हम लोग तो यूनिवर्सिटी में आ ही रहे जी। ठीक है मैम, मिलते हैं फिर।
डॉक्टर स्वाति सक्सेना साहब। हाँ बताइए। ये एसके हॉस्पिटल बोल रहा हूँ मैनेजर। वो क्या कहते हैं, जी जी आपको फिर हम टेलीफोन करके फाइल वाइल ले आएंगे। जी जी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कब लेके तक आप आएंगे, हम आएंगे? देख लीजिएगा तो जी बाकी अपना चेक कर लेंगे। क्या कब तक तैयार हो जाएगा ये? अब ये इधर हमारी तो तबियत ठीक नहीं थी, देखिए कल तो नहीं परसों हो सकता है। हम आपको परसों टेलीफोन करेंगे आपको। जी जी सब कॉल लोगों कर का नाम लीजिएगा लेंगे फिर। बस कर। जी जी तो आपसे ही शुरू होगा। जी, क्योंकि परसों से कॉलेज भी खुल रहा है ना, तो टाइमिंग जब आप तो प्रिपेयर कर लीजिएगा कल, तब आप हम लोग से बात कर लीजिएगा, तो उसी हिसाब से मैं हम टेलीफोन कर देंगे आपको, टेलीफोन जी करके आ जाएंगे। जी जी। हाँ ठीक है करें, सेव करें, सेव करें, सेव करें। कुछ पूछना है आपको? क्या पूछना है? ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। ठीक है, अच्छा, सबको नमस्कार। हाँ, ठीक है, नमस्कार। आपको भी नमस्कार। नमस्कार। ऐसे ही फसल है। ये बोला, डेंगू हो गया, डेंगू। बोल दिया सेव कर दे। बोल दिया सेव कर दे। कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू तो बोल दिया। 10-15 मिनट बाकी और कैसे बोल दें, धीरे धीरे चला। सर वो लोग चले गए, अब यहीं के हम लोग हैं। कोई नहीं। अभी वहाँ डॉक्टर साहब से मिलना जी हैं। अभी कोई ऐसा नहीं है।
नहीं करना पड़ेगा हमने आपको टिकट दिया था प्रोफेसर भी नहीं पाता प्रोफेसर नहीं लगा रहा अरे यार तुम बता भी कैसे पूछा सम्मान दिया जाता है कोई भी जवाब नहीं दे पाए। हाँ तो अरे भाई तुम सब क्वालिफाइड है तुम आगे हैं पूछो ना। रुक जाओ यार अनूप को भी न बुलाते 10 मिनट बाद। हम यहाँ बैठे रिजेक्ट करने जा रहे थे। कल का कितना बढ़िया काम कर रहा था। तो कहीं बता रहे थे आपको थोड़ी तैयारी तो कम नहीं यूनिवर्सिटी ठीक है तो मतलब हमारा HDFC वाला अभी चेंज नहीं हुआ, उनका प्रोसेस ज्यादा लंबा है ना। चेंज ऑफ बैंक हो जाए हमें भी टेंशन है, दूसरे वो भी अरे वैसे भी करिए तो एडजस्टमेंट करिए किसी का नाम लो तो डॉक्टर साहब है समायोजन है एक लाइन मेरी परिभाषा है आप प्रोफेसर हैं हाँ डॉक्टर है आप तो कहिए मेरी परिभाषा है दूसरी परिभाषा क्या करेंगे हम देते हैं एक लाइन ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अब व्हाट इज एजुकेशन इसमें पहले चैप्टर में होगा डेफिनेशन किसकी है यही तो क्या है आपकी परिभाषा देता अगर निचोड़ पूछते थे तो आपने परिभाषा दी है कि आपने रिसर्च किया कैसे पढ़ा है कैसा पढ़ा बसना है आप अपनी बना के देते कोई थोड़ी है बस ऐसे समाजशास्त्र राजमा में सीटी लगानी पड़ेगी, राजमा कच्चा है। हमने जो उनको अश्योर किया
तैयार करा लेंगे। कहाँ डला दिया हमने दिया तो संकेत कर दीजिए हल्का सा। अब देखो उसमें सब गरम में देखा था गला मैडम कह तो रही थी, कह रहे थे आप तैयार करा लेंगे, हमें भरोसा है। अरे क्या कहे, सब जानते हैं, तो ये पहली बार थोड़ी क्या करें। अरे आपने जब इनका कराए थे, बाल का कराए थे, बगल में आपने देखा था एक को भगा दिया। हाँ बोले हम नहीं करेंगे। नहीं, अगर मान लीजिए अभी कोई बात होती वैसी ही है तो कहो तो भी रिजेक्ट कर दे, तो आपके यहाँ तक आना जाना और हमारी जो दिया जनाब छुट्टी मिल गई, फिर दोबारा दूसरा करें, फिर विज्ञापन दें या किसी का विज्ञापन लगे, किसी का रिजेक्ट बनाओगे। ये तो सोचो कितना बड़ा फर्क पड़ता है। तो मना कर दिया, बोले ले जाओ, तो हम नहीं करेंगे। हाँ पूरे पहले से मना कर वही बात करने को कल लेडी थी, कल इंटरव्यू था श्रद्धा मिश्रा पॉलिटिकल साइंस का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो कि हम नहीं समझ पा सकते। पर दूसरे जो है लेडी ने तरह तरह सब इंग्लिश में हिंदी में सब पूछे प्रिंसिपल साहब से, सब जवाब दिया। और उसके बाद लोग मानी लगा कि नहीं, जैसे ही शुरू हुआ उसे मतलब जो कर्टसी है, जो बात करने का वो है, वो पता मिला कि उसने सबका दिल जीत लिया। आखिरकार उसको सेलेक्ट करके बधाई दी और आशीर्वाद दिया है कि नहीं, यहाँ आपको मुझसे कहा बहुत इज्जत दिया था, सब बात है। मुझे अभी कहा ठीक है, थैंक यू। ये हुआ उसको पहले जो मत लेंगे ना तो लिखा बात हो गई नहीं, ये मतलब ऐसा क्या करें, असल में आउट ऑफ टच है ना, हो गए। तो इसलिए और दूसरे इससे ये मालूम होता है कि जैसे लड़कियां यहाँ आती है और निकल करके पास हो गई, मान लीजिए कहीं भी हमारे यहाँ कहीं, तो उनको नॉलेज तो कुछ है नहीं, तो वही वो कह रहे थे कहते आपने प्राइवेट किया है। अरे आप भी साधारण सी चीज है, शिक्षा की परिभाषा क्या है? अरे उनको डेफिनेशन तक नहीं बता पाए यार। वो सब न बताते तो केवल अपनी बताओ, अपनी परिभाषा। भैया प्रदीप, इन चारों का हमारे मोबाइल में फीड करो नंबर। अच्छा इनका जो है अपडेट कह दिया ग्रुप साथ देखो, एक एक चलो अप्रूवल हो जाएगा, आपको हो गया, समझो ओके कर दिया। हाँ ओके कर दिया। आपके बिहाफ पे हुआ, आपके बिहाफ पे हमने कह दिया तैयार करा लेंगे। हमने पूछा कितने विकेट थे, उनको थे उनका 3-4 आए थे, अनक्वालिफाइड थे। अप्रूवल देता है यूनिवर्सिटी, नियोक्ता तो आप ही हैं। आप तो साफ बात करते हैं। अरे फिर भी वे विशेषज्ञ हैं, हम कोई विशेषज्ञ तो है नहीं, तो इसलिए वो अरे क्या कहते हैं अनिल जल्दी बुला रहे ना तुमको। सर फीस जमा करने लग जमा कर लगे, अरे रिकॉर्ड सेव कर दे, उसके बाद नहीं तो चला जाएगा। वो बैठे हैं, बता दिए बात सारी शुक्ला जी क्या हुई है, हमारी हुई नहीं तो हुई, बच्चे बता दिया उनको, अब नंबर ले लेंगे तो फिर बुक करेंगे सब। हाँ तुम उसको कहो, तुमको मिलाएंगे सुबह कराने के लिए, आज तुम भरना चाहेंगे तो देख रही। सही बोल गया यार, जहाँ जा सिग्नेचर कराने करा लो, कई जगह कराने हैं सिग्नेचर तो छूटा करिए। लिख के करिए, स्वप्रमाणित लिख के तब। राकेश कहाँ गया? राकेश
इसको बंद हो जाए। भैया क्या तो बापू लिया होगा नहीं, पहले यहाँ आइए आपका जवाब लिया, मुझसे कुछ कह रहे थे, हमने कहा था तो आप कह रहे थे हम तो हैं, आप तो हैं, अरे फोटो आ जाते रिकॉर्ड किए दे रहे थे, मैं और किसी बात नहीं, हमने उनको शरों दिया, हमने काम तैयार करा लेकिन तैयार करा करके फिर उनको जवाब नहीं दे पाए, ये उसी की डेफिनेशन तक का उत्तर नहीं दे पाए। क्या वेट करें हो गया उन्होंने कहा बाकी सब हमने कहा मैंने व्याकरण में दिया था, दिया था, ये कितना भी ऐसा था कि मेरा विचार आई थी, वो समझ में भाई थे, यही केवल है। बहुत पूछते ना नहीं वैसे है, आप जो पूछा है ना बहुत समझ, जैसे एजुकेशन है पहला चैप्टर उसमें ज्यादा होता है कि व्हाट इज एजुकेशन, शिक्षा बच्चों को क्यों मतलब वो है, अब पूछा कि शिक्षा क्यों मतलब एजुकेशन, अरे बता देते हैं इससे कि मतलब बात ये है कि बेसिकली पर्सन्स को चेंजेस चाहता है कैटलॉग, और वो मेल पे बता भी रहा है लेकिन आपके वीडियो एक्सप्लेन कैटलॉग वाले बंदे की बात हरीश नाम हरी ठीक है, थैंक यू। नहीं वो कहते